हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आरआरबी पीओ 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और आपने अभी तक कोई स्टडी प्लान नहीं बनाया है, बिल्कुल आप बिगिनर हैं, या फिर आप बना चुके हैं बट चीज़ें काबू में नहीं आ रही हैं, आप एक प्रॉपर स्टडी प्लान नहीं बना पा रहे हो, चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चला पा रहे हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पे डिस्कस करेंगे आरआरबी पीओ के लिए एक बिगिनर स्टडी प्लान जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी में बहुत अहम रोल अदा करेगा। ये मैं आपको इंश्योर करता हूं। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जब भी हम किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हैं तो उसके लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। अगर प्रीवियस ईयर पेपर साथ होंगे तो आपको पेपर को एनालाइज कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, किन टॉपिक से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, और एक प्रॉपर एनालिसिस कर पाओगे, देख पाओगे ईयर बाय ईयर क्या चेंज हो रहा है। तो एडिटैब आप लोगों के लिए ये प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक मिल जाएगा, फ्री में आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे बैंकिंग एग्जाम महापैक का लिंक भी मिलेगा। इस महापैक में इनरोल करके आप जितने भी ये बैंकिंग एग्जाम है, आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, इन सब की तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल शुरू से लेके जब आप तैयारी करने की सोचते हो वहां से लेके फाइनली सेलेक्ट होने तक, इसमें सब कुछ है। कंसेप्ट क्लास के साथ टेस्ट सीरीज, मेंटर सपोर्ट, इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ है। इसमें भी जरूर इनरोल करना। डेमो क्लास लगा के जरूर देखिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलो शुरू करते हैं। चलो, तो ये बिगिनर स्टडी प्लान है। देखो यहां मैंने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया आपके लिए। और ये स्टडी प्लान में क्या होगा, आपको डेली 6 से 7 घंटे का टाइम निकालना होगा। अब हो सकता है कि कुछ लोग यहां बोले कि सर मेरे पास तो 6-7 घंटे नहीं है। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास 4 घंटे हैं डेली, हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हो, तो ये आपके लिए भी काम करेगा। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। पहले चीजों को देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्वांट और रीजनिंग, ये दो सब्जेक्ट हैं जो आपके प्री में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे। ठीक है, तो आप पहले 45 डेज, ठीक है, अभी आपका 27 जुलाई को पहला पेपर है, पहली शिफ्ट है, पहला डे है 27 जुलाई को, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। तो फर्स्ट 45 डेज आपको क्या करना है, क्वांट और रीजनिंग दोनों को 2-2 घंटे देने हैं। ठीक है, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रख के तैयारी करनी है। और कंसेप्ट बिल्डिंग और प्लस ट्रिक्स पे आपको फोकस करना है। ठीक है, जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ोगे ना आप, कोई भी टॉपिक, इतना तो आपको पता होगा क्या सिलेबस होता है, क्या कट ऑफ जाती है। अगर नहीं पता तो हमारे इसी चैनल पे आरआरबी पीओ ए टू जेड प्रिपरेशन नाम से एक वीडियो है, उसके अंदर मैंने टारगेट स्कोर, क्या प्रमोशन रहती है, क्या सैलरी रहती है, क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बताया हुआ है। उसको जरूर देख लेना। यहाँ सिर्फ स्टडी प्लान की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जब भी कोई भी टॉपिक पढ़े, चाहे क्वांट में पढ़े चाहे रीजनिंग में पढ़े, सबसे पहले उसका बेसिक क्लियर करें, उस पर कंसेप्ट सीखें बहुत अच्छे से, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर उस पर ट्रिक्स भी आपको आनी चाहिए, और फिर प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना। ठीक है, कोई भी टॉपिक कवर करोगे तो उसके ये 4 स्टेप है, और 2 घंटे डेली अगर आप दोगे तो आराम से 60-70 दिन में, मतलब 45 दिन में आपका प्री तो बहुत आराम से गया। इसके अलावा मेंस का भी अच्छा खासा हिस्सा तैयार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 घंटे देने हैं। कहां से दे सकते हो और कैसे दे सकते हो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद पहले 45 दिन की बात कर रहा हूं मैं, डेली 1 से 2 घंटा इंग्लिश या हिंदी को दीजिए। अब यहां पे देखो, इंग्लिश और हिंदी में से आप एक चूज कर सकते हो। प्रीलिम्स में तो सिर्फ क्वांट और रीजनिंग है, मेंस में इंग्लिश और हिंदी में से एक चूज कर सकते हो। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हिंदी तो है, ठीक है, देख लेंगे एक बार, प्री का रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, गलती मत करिएगा। मैंने भी दिया है, हिंदी के साथ दिया है ये पेपर मेंस, तो इतनी आसान हिंदी नहीं आती है। ठीक है, वो गद्यांश पद्यांश व्याकरण दिक्कत दे जाएंगे भाई। ठीक है, और इंग्लिश भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका ग्रामर, कंसेप्ट बिल्डिंग पे आपको ध्यान देना है, और ये स्टार्टिंग से ही देना है। ठीक है, ये मत सोचो कि प्री के बाद देखेंगे। तो 1 घंटा डेली, 1 घंटा नहीं 45 मिनट डेली जरूर निकालिए। और जो लोग इंग्लिश चूज कर रहे हैं उनको तो फिर न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रीडिंग स्किल भी होनी चाहिए, ग्रामर भी है, तो 1 से 2 घंटे निकालने पड़ेंगे। उसके बाद फर्स्ट 45 डेज की बात कर रहे हैं, 30 to 45 मिनट करंट अफेयर के लिए निकालिएगा। ये मेंस में आएगा, तो इसमें क्या कर सकते हो आप, एक तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो, और इसके अलावा आप मंथली कंपाइलेशन शुरू कर दो। ठीक है, और ये मंथली कंपाइलेशन आपको जनवरी 2025 से शुरू कर देनी है करंट अफेयर की। ठीक है, जनवरी 2025 से। तो इसके लिए भी डेली
30 to 45 मिनट जरूर निकालिएगा। और उसके अलावा फिर 45 to 60 मिनट आप कंप्यूटर के लिए भी निकालिएगा, क्योंकि मेंस में 40 सवाल आएंगे कंप्यूटर के, 40 क्वेश्चन, और ये 20 मिनट में आपको करने होते हैं। तो जल्दी जल्दी पढ़ के आंसर करना, और आसान नहीं है। ये मत सोचो कि सीधे सीधे सवाल आएंगे, थोड़े टेढ़े भी आते हैं। तो कंप्यूटर भी आप स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करें। अगर आपका इरादा फाइनली सेलेक्ट होने का, अगर आपका इरादा सिर्फ प्रीलिम्स निकालने का है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमेशा इरादा ऐसा रखिए कि यार जॉब लेनी है। और अगर जॉब लेनी है तो आपको इन सब पे काम करना पड़ेगा। तो जो लोग जिनके पास 6-7 घंटे हैं वो इसके अनुसार करें, जिनके पास 4 घंटे हैं वो यहाँ 1-1 घंटा लगा लें। ठीक है, यहाँ 1 घंटा लगा लें, यहाँ 1 घंटा लगा लें, और इन दोनों पे 1 घंटा लगा के आप मैनेज कर सकते हो। आप वीकेंड पे ज्यादा टाइम निकाल लें, सैटरडे संडेज आपके पास हैं तो वहां ज्यादा निकाल लें, बट अदरवाइज ऐसे ही करना है। ठीक है, तो पहले 45 दिन में ये हो जाएगा। उसके बाद 46 से 70 दिन में आपको 4 घंटे निकालने हैं डेली। स्टार्टिंग में 6-7 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन, ये प्रीलिम्स के लिए, और साथ में आप करंट अफेयर वगैरह चालू रखें। फिर उसके बाद मेंस की तैयारी आ जाएगी, जिसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी, करंट अफेयर और कंप्यूटर। मेंस के लिए ये सब चीजें करनी है, हाई लेवल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, सब चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये तो एक शेड्यूल है प्रॉपर, और ये प्रैक्टिकल है भाई, ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ भी चल रहा है। ठीक है, अब और कौन से पॉइंट है जो ध्यान में रखने हैं? देखो, पहली चीज तो प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रख के तैयारी करो। जब क्वांट और रीजनिंग पढ़ रहे हो ना, तो ऐसा मत सोचो कि यार सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ना, नहीं। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस का भी कंसेप्ट क्लियर करना है। कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा, आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ की तरह ऐसा नहीं है कि हाई लेवल डीआई आ जाएगा मेंस में, नहीं। मतलब आएगा डीआई, कुछ क्वेश्चन डीआई के होंगे, मिसलेनियस भी होगा, बट प्री से लेवल ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद सेट योर प्रायोरिटी टॉपिक्स एंड टारगेट स्कोर फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रायोरिटी टॉपिक जरूर देखो कि प्री में मुझे, जैसे क्वांट में, अब आपको अगर डीआई आपका अच्छा है, स्पीड मैथ अच्छा है, प्रेफरेंस बनाइए कि इनको पहले टारगेट करना है, कि इनको बाद में करना है, ये सब चीजें। और अपना टारगेट स्कोर देखो, जैसे प्रीलिम्स में मुझे लगता है कि 60 आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए आउट ऑफ 80। ठीक है, और मेंस की अगर मैं बात करूं तो आपका 100 स्कोर होना चाहिए आउट ऑफ 200। आप सोच रहे होंगे सर इसकी कट ऑफ तो कभी गई नहीं 80 से ऊपर। भैया जो 80 नंबर लेने वाले हैं ना, उसके बाद फिर इंटरव्यू भी होता है। मतलब मेंस एग्जाम के बाद इंटरव्यू के लिए 3 गुना लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। फिर उसमें से 1 गुना ही बचेंगे ना, 3 में से 1 आदमी सेलेक्ट होगा, 2 बाहर होंगे, तो जिनके मार्क्स कम होंगे वही बाहर होंगे ना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान लगाया करो, इस तरीके से आपको करना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ बता दिए हैं आपको, प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान के, सिलेबस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें। ठीक है, उसके बाद प्रायोरिटी टॉपिक अपने सेट कर लें। फिर आप अपना फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस ट्रिक, ये बहुत जरूरी है भाई। और करंट अफेयर डे 1 से शुरू करें, जब से मैंने अभी बताया। डू नॉट अवॉइड मॉक टेस्ट और ओवर अटेम्प्ट। ठीक है, और प्रैक्टिस इज द की। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। फॉलो द राइट सोर्सेज, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जो शेड्यूल मैंने आपको बता दिया, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर आप चलना चाहते हो, अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो ये सोर्सेज हैं भाई। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन सोर्स है। ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक है। जब आप अपनी जर्नी को शुरू करने की सोचते हो, स्टार्ट से लेकर के सिलेक्शन तक की तैयारी इसके अंदर है। ठीक है, ऐसा क्या है इस कोर्स के अंदर? देखो, एक तो इसमें कंसेप्ट क्लासेज है, जिसमें कंसेप्ट क्लासेस किसकी हैं? क्वांट की है, रीजनिंग की है, इंग्लिश की है, प्रीलिम्स की है, मेंस की है, सब कुछ है, बिल्कुल जीरो से लेकर के फाइनल तक। इसके अलावा फिर कंसेप्ट क्लासेस कंप्यूटर की है, कंप्यूटर के नोट्स भी हैं, समरी सीट भी है। फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, चाहे वो एसबीआई पीओ लेवल की हो, चाहे आईबीपीएस पीओ लेवल की हो, उसका फोल्डर मटेरियल है, सब कुछ है। इसके बाद करंट अफेयर आप देखोगे मंथली कंपाइलेशन है, इसमें वीकली कंपाइलेशन है, मंथली एमसीक्यूज भी है। ठीक है, और वो 1 साल पीछे से मिलेंगे आपको सारे के सारे। उसके बाद इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट है, हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, प्री और मेंस दोनों लेवल के। फिर इसमें मिनी मॉक टेस्ट हैं, पीओ लेवल के भी, क्लर्क लेवल के भी। फिर इसमें फुल लेंथ टेस्ट हैं, इन 6 के 6 एग्जाम के, प्री के भी और मेंस के भी। फिर इसमें सोल्ड पीवाईक्यू हैं पिछले 4 साल के, प्री के भी, मेंस के भी, इन सब 6 एग्जाम के। और इसमें फिर पूरी मेंटर सपोर्ट है। जब भी आप डिमोटिवेट फील करें, जब भी आपको लगे कि यार मैं गिर रहा हूं, ठीक है, कोई हाथ पकड़ने वाला चाहिए, आपको फील ही नहीं होगा कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। मतलब मजा आएगा बिल्कुल, और कहीं भटकना ही नहीं है। एक ही जगह पे आओ, प्रैक्टिस करो, एक ही जगह पे क्लास सीखो, एक ही जगह पे डाउट पूछो, मतलब सब पूरी टेंशन खत्म हो जाती है एक ही जगह। ठीक है, तो इसमें जरूर इनरोल करें। इनरोल करने के लिए क्या कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां चले जाइए, या फिर प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या फिर आप सिंपली गूगल पे टाइप करो
ठीक है, गूगल पे क्या टाइप करना है, edutap.in, edutap.in टाइप करोगे, यहाँ कोर्सेज पे आओगे तो ये बैंकिंग कोर्सेज है। ठीक है, बैंकिंग कोर्सेज में आपको ये देखेगा, ये हमारा कोर्स है। ठीक है भाई, इसमें डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शन है, डिस्काउंट कम ज़्यादा होता रहता है, आप अपनी सुविधा के अनुसार चेक करते रहिएगा। और इसमें डेमो लेक्चर जरूर लगा लेना, यहाँ नो मोर पे जाके डेमो लेक्चर भी मिल जाएंगे, डेमो लेक्चर लगाना और एक अच्छा डिसीजन लेना। अगर आपको ये लगे ना, ये फीलिंग आए कि यार ये कोर्स तो मेरे लिए ही है, तब इनरोल करना, अन्यथा मत करना। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, डेमो लगाओ, सोचो समझो, देखो मेरे काम का है कि नहीं, क्योंकि आपका पैसा आपका समय बहुत कीमती है और हम इसकी वैल्यू करते हैं। हमने 200% दिया है, हमारी तरफ से पूरा भरोसा भी है आप लोगों को, लेकिन जब तक आपके दिमाग में ये नहीं होगा ना, किसी पे आप भरोसा करके नहीं चलेंगे, तब तक चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, अच्छे से पढ़िए इसको, डेमो लेक्चर लगाइए और एक इन्फॉर्म डिसीजन लेके फिर कोर्स में आइए। और जब हमारी मुलाकात होगी ना कोर्स में, तो सच में बहुत मज़ा आने वाला है और आपकी जर्नी भी बहुत स्मूथ होने वाली है। ठीक है, बस यही डिस्कस करना था आज की इस वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स कमेंट हमें भी मोटिवेशन देते हैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लेके आने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक वीडियो है RRB PO A to Z प्रिपरेशन, अगर आपको सिलेबस जो भी रिक्रूटमेंट साइकिल जानना है, प्रमोशन जाननी है, सैलरी क्या मिलती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने हैं, तो वो वीडियो भी जरूर देख लेना। ठीक है, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।